गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आपके माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट रिगार्डिंग स्टेट डे के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले स्टेट डे, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ये 3 दिन होता है जो कि स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। इसलिए ये दिन को हम लोग ट्रैफिक एडवाइजरी इश्यू करता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो लगभग सेम ही होता है हर समय ये 3 दिन के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नो पार्किंग जोन। नो पार्किंग जोन जो है 3 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले विद इन व्हाइट लाइन मार्किंग ऑफ द नेशनल हाईवे, जहाँ कहीं भी आपका व्हाइट लाइन का अंदर में रखता है उसको हम लोग रॉन्ग पार्किंग माना जाता है, वैसे उसको रॉन्ग पार्किंग माना जाएगा और वो नो पार्किंग जोन होगा इंटायर स्ट्रेच ऑफ रोड व्हाइट लाइन का अंदर में। सेकेंड, आईजी पार्क का जो गेट नंबर 1 है, यानी कि किंग कप स्कूल का सामने वाला गेट, वहां से लेकर राजभवन तक नो पार्किंग जोन है विद इन व्हाइट लाइन। और आईजी पार्क का गेट नंबर 1 से लेकर बैंक 3 एली तक आप अगर जाएंगे तो एक साइड पार्किंग थोड़ा अलाउ किया जाएगा, लेकिन एक साइड पार्किंग बिल्कुल नहीं करने देगा वहां पे। सेकेंडली, एंटायर स्ट्रेच ऑफ आईजी पार्क गेट नंबर 2 टू सी सेक्टर पेट्रोल पंप, पुराना पेट्रोल पंप है ना वहाँ पे सी सेक्टर में, वहां से लेके गेट नंबर 2 तक जो कि पेडिस्ट्रियन मूवमेंट के लिए है, वहाँ पे पार्किंग एक भी गाड़ी नहीं होना चाहिए और अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई गाड़ी गलत पार्किंग में नजर आएगा तो उसे टोइंग वैन लेके उसको पुलिस थाना ले जाया जाएगा। और थर्डली, आईजीपी पार्क का अंदर में एंट्री पासेस का बिना कोई भी गाड़ी नहीं घुस सकेगा, यानी कि अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद आईजी पार्क का 3 गेट है, जिसमें पहला गेट जो किंग कप स्कूल का गेट है उसमें वीवीआईपी के लिए है, और सेकंड नंबर है पेट्रोल पंप का सामने में सी सेक्टर वाला, वो जो है पेडिस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाला के लिए, पब्लिक के लिए। उसके बाद गेट नंबर 3 डी सेक्टर, यानी कि जो डीके कन्वेंशन हॉल का सामने में है, वो गेट से आप घुस सकेगा। पब्लिक, गवर्नमेंट व्हीकल्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स, स्कूल चिल्ड्रन, पैरेड कंटिजेंट्स, कल्चरल ट्रूप्स और प्रेस मीडिया वाला सब घुस सकेगा, लेकिन उस पे एंट्री पास का जरूरत होगा। और एज फार एज पार्किंग ऑफ हेवी व्हीकल इज कंसर्न्ड, पार्किंग ऑफ हेवी व्हीकल हैज बीन डेजिग्नेटेड एट डीके कन्वेंशन हॉल। तो कोई भी बस वगैरह जो है, पुलिस बस हो गया, कल्चरल ट्रूप का बस हो गया, जो बड़ा बड़ा बस है, उसको डीके कन्वेंशन हॉल में रखने का प्लान है हमारा। ये था हमारा ट्रैफिक एडवाइजरी रिगार्डिंग स्टेट डे सेलिब्रेशन। तो ये जो अभी सुनने में आए उसके बारे में आप बता। थैंक यू मिशन देखा देखी को जिक्र करने के लिए। मिशन देखा देखी एक ऐसे मिशन है जो कि हमारा ट्रैफिक सेल आईसीआर ने लॉन्च किया है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ एसपी बीएल सुरेश, अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर, आईजीपी एडमिन एंड ऑल द पीएचक्यू ऑफिसर्स जो कि हमारा सीनियर ऑफिसर्स है, उनका वर्बल सजेशन से हमने ये मिशन लॉन्च किया है। इसमें हम टारगेट उसी को कर रहा है जो देखा देखी वायलेट कर रहा हो। मान लीजिए अगर कोई चोर अगर देखा देखी चोर करेगा तो उसको पकड़ेगा ये, तो वैसे ही लाइन में आप देखा देखी अगर वायलेट नहीं करेगा तो आपको कोई भी पुलिस चेकिंग नहीं करेगा। मेरा तरफ से यही मैसेज रहेगा कि जो भी बाइक चलाता हो या जो भी गाड़ी चलाता हो, आप लोग काइंडली देखा देखी वाला वायलेशन मत कीजिए। तो आई एश्योर यू दैट हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला आपको बिना रीजन का नहीं रुकाएगा। अगर आप चाहता है कि पुलिस वाला आपको मत रुकाओ तो आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, उसका अलावा गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो मेंटेन कीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट का जो गाड़ी चल रहा है उसको लेके कोई भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा ट्रैफिक पुलिस की ओर से। जो कोई नजर में आता है, जो कोई चीज जो आपको नजर में आता है गलत कर रहा है, उसको तो हम लोग पकड़ेगा। हमारे यहाँ पे पुलिस और आईटीडब्ल्यू थोड़ा कम है, मतलब कम इन द सेंस मैन पावर थोड़ा कम है, जिसका चलते हम लोग हर किसी को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन अगर आपको एक बार पकड़ लिया तो आपका बहुत ही ज्यादा चलन होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है बार बार कि आप लोग हम लोग को मौका मत दो आप लोग को चेक करने के लिए। अगर आप गाड़ी चला रहा हो, आपके पास हेलमेट है, रजिस्ट्रेशन प्लेट ठीक है, मॉडिफाइड साइलेंसर पाइप नहीं है, फॉग लाइट नहीं है, तो हमारा ट्रैफिक वाला आपको रुकाएगा ही नहीं, श्योर है। हमने इस बार ये मिशन के द्वारा यही आप चीज को टारगेट किया है। पहला है रजिस्ट्रेशन प्लेट, दूसरा है रॉन्ग पार्किंग। आप रॉन्ग पार्किंग नहीं करेगा तो आपको आपका गाड़ी का अगेंस्ट में चेक ही नहीं होगा। तीसरा है सीट बेल्ट, चौथा है हेलमेट, एंड देन ट्रिपल राइडिंग। आप कभी ट्रिपल राइडिंग जा रहा है, देखा देखी कर रहा है, तो पुलिस पकड़ेगा ही ना। फिर बोलते हैं पुलिस पकड़ते हैं, परेशान करता है। हम लोग जानबूझ के आपको पकड़ने का मन भी नहीं है, लेकिन आप लोग खुद मौका देता है कि हम लोग पकड़ लो, आप हम लोग आपका डॉक्यूमेंट चेक करो, आपका चलन करो। आप लोग ये इसको मौका नहीं देना हम लोग को। और उसके बाद एक्सेसिव फॉग लाइट। फॉग लाइट अगर आप लोग सही ढंग से, फॉग लाइट का भी लगाने का कुछ नियम होता है। आप जो है हेडलाइट से ज्यादा पावरफुल वाला फॉग लाइट नहीं लगा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। अगर फॉग लाइट लगाता भी है तो वो जो एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ बीम जो है नीचे होना चाहिए, ना कि किसी का अंक का ऊपर होना चाहिए। ये कुछ बेसिक रूल्स है जो आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकता है। ये कुछ मिनिमम रूल्स मेंटेन करेगा तो हम फॉग लाइट को भी छोड़ देगा। उसके बाद है मॉडिफाइड साइलेंसर पाइप। रिगार्डिंग मॉडिफाइड साइलेंसर पाइप, हमने पिछले 2 महीना से ये अभियान जारी किया था
और लगभग 65 to 70 साइलेंसर पाइप उन्होंने सीज करके रखा है, सीज करके डिस्ट्रॉय भी कर दिया और अभी भी ये जारी है। इसका तो आपको मालूम ही है कि बहुत पब्लिक लोग से कंप्लेन आता है, रात को सोने नहीं देता है, अचानक जगा देता है, रेस्ट करने का मौका नहीं देता है, ये साइलेंसर पाइप की वजह से। अब मॉडिफाइड साइलेंसर पाइप मत लगाओ, हम लोग आपको नहीं पकड़ेगा। और आप गलती से आप लगा भी लिया तो आप चेंज कर लीजिए खुद से, तो आपको चालान भरना नहीं पड़ेगा। ये हमारा रिक्वेस्ट है। उसके बाद यूजिंग मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, ये जो आत्म मंत्र जो हमने सर्कुलेट किया है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको अगर आप लोग फॉलो करेगा तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस चेकिंग नहीं करेगा और आपको पुलिस से कोई डरने का बात ही नहीं होगा। थैंक यू। और जैसे कि जो रॉन्ग साइड से जो यूटर्न लेता है उसके खिलाफ में आप लोग चालान वगैरह का एक्शन लिया है? जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे हमारा मेन पावर थोड़ा कमी है, तो हर चीज को हम लोग 100% तो नहीं कर पाता है। तो जो भी कोई नजर आएगा यूटर्न, गलत यूटर्न करता हुआ, जैसे कि 3 पॉइंट है बेसिकली ईटानगर में। एक है चंद्र नगर जो इंडस्ट्रीज कॉलोनी जाता है, वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमेशा गलत वे में आता है। लेकिन आप अगर गलत वे में आ रहे, आपको कोई पुलिस पकड़ता है तो आप बाद में खुद को माफी मांग के मतलब नहीं बैठना है, आपका चालान श्योर होगा। और सेकेंडली विशाल मार्केट का सामने में जो अंडरपास का सामने में यूटर्न करता है, अगर कोई मोबाइल पेट्रोलिंग वाला पुलिस दिखाई देगा और आपको पकड़ा जाएगा तो आपका हैवी अमाउंट का चालान होगा। इससे बेहतर है 500 मीटर दूर से यूटर्न कर लीजिए, आपका कोई नुकसान भी नहीं है। आपको शॉर्टकट मारने के चक्कर में आपका लाइफ को भी रिस्क है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है गलत यूटर्न मत लीजिए। और एक हो गया 0 पॉइंट जहाँ पे गुम्बा मंदिर जाता है, वहाँ पे भी हम लोग बैरिकेडिंग करता है, बार बार इसको खोल के वापस जाता है यूथ, स्पेशली 2 व्हीलर्स लोग। और बहुत लोग बोलता है कि 2 व्हीलर्स सिर्फ का अगेंस्ट करता है। आप कहीं भी रोड में देखो 2 व्हीलर्स लोग ही ज्यादातर वायलेट कर रहा होगा, हेलमेट नहीं पहन रहा होगा और रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाया होगा, साइलेंसर पाइप नहीं लगाया होगा। तो आप लोग 2 व्हीलर्स भी जो भी डिसिप्लिन से हमें चल रहा है उसका खिलाफ हम लोग कभी भी जान उसके रुका के उसको परेशान नहीं करता है चेकिंग। तो हम बार बार रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आप लोग ये देखा देखी चीज वाला को नहीं करने से आप लोग को पुलिस से कोई डरने का बात नहीं होगा। कहीं भी जाओ हम लोग कभी रोक टोक नहीं करेगा। यह हमारा एसपी सर लोग का भी डायरेक्शन से हो रहा है और हमारा डाउन द लाइन ओसी ट्रैफिक ईटानगर और ओसी ट्रैफिक नाहरलगुन बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है along with ITWs। थैंक यू।